क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल हमको प्रूव करना है, तो 2 माइनस रूट 5 दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर प्राइम नंबर कोई है, तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, वो हमेशा इर्रेशनल होगा। तो 5 का आप क्या करें, डिवीज़न मेथड से क्या निकाल लें, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, उसको हम देख रहे हैं कि वो कैसा आ रहा है, रिपीटिंग कि नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से हमने क्या है, इसको 5 को सॉल्व किया। ये 8th क्लास में है स्क्वायर रूट निकालने की डिवीज़न मेथड, ठीक। तो 2 माइनस रूट 5 क्वेश्चन दिया था, उसको हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस तरह से क्या है, 2 माइनस रूट 5 को आपको चेक करना है। आपको केवल बताना था कि 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू हमने क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या किया, इसका पॉइंट में हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। केवल चेक करने का तरीका है, बाकी अगर आपको पता है कि रूट 5 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल आता है, तो अगर इर्रेशनल को किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इर्रेशनल ही आएगा, है ना? तो इस तरह से हम इसको करते जाएँ, इतना टाइम नहीं लगाना, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना भी ज़रूरी है कि रूट 5 की वैल्यू कैसी आएगी, रैशनल आएगी कि इर्रेशनल आएगी। तो 8th क्लास में जो स्क्वायर रूट निकालने की हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ी थी, बस उसी मेथड से हमने रूट 5 का पॉइंट निकाला, तो 2.2360 आ रहा है, जो कि बहुत नॉन टर्मिनेटिंग है ना? नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, इसका मतलब कैसा आएगा, 2 में से इसको माइनस कर दो तो 0.236 ये सब बचेगा। ये आपका बच गया, है ना? ये आपका क्या है, माइनस में 0.2360 बच गया। तो ये जो नंबर था आपका 2 माइनस रूट 5, इसका आंसर आ रहा है इतना। कितना? माइनस का 0.2360। जब इतना नंबर आपके पास आ रहा है, तो अब इसके बारे में अपन को बताना है कि रैशनल है कि इर्रेशनल है, प्रमेय है या अप्रमेय है, ये आपको बता दें। देखो, दिक्कत आपको लॉन्ग डिवीज़न में आ रही होगी, तो लॉन्ग डिवीज़न निकालने के मेथड के फॉर्म कुछ दिए हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक। तो ये लॉन्ग डिवीज़न आपको आना चाहिए, नहीं आ रही है तो फिर आप ढंग कुछ कॉन्सेप्ट याद रखें, उससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उससे भी आपके क्वेश्चन को बनाने में हेल्प मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं आपके इर्रेशनल। कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। देखो, पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा डिटेल बता दें तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना? आप डिटेल से समझ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसा नंबर निकला, इर्रेशनल। क्यों निकला, उसके पीछे कारण हमने लॉन्ग डिवीजन से बता दिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, है ना? रूट 23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। केवल क्या बचेगा, 3। 3 आ गया, तो 3/1 P/Q के फॉर्म में है। तो ये क्या आ गया आपका, सिंस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, 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 so it is rational. So it is a rational number. कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। थर्ड, 2√7/7 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 अपॉन क्या आया, 7।
2/7 क्या है? 2/7 भी आपका यही है कि इसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है? हम लिख चुके हैं एक लाइन। अब आता है 1/√2। 1/√2। 1/√2 2 क्या है? प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल आएगा। √2 का ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई किया, √2/2 आ गया। रैशनलाइज़ कर दिया तो क्या आ गया? √2/2 आ गया। ठीक? फिर से हम 2 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। तो √2 की वैल्यू वैसे तो हमें याद होती है 1.414 होती है, लेकिन कैसे होती है ये आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, उससे आपको बता देते हैं कि कोई सा भी नंबर हो, आपका प्राइम हो, एक है ना, कैसा भी नंबर हो, उसका हम स्क्वायर रूट यदि निकालना है तो आसानी से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम निकाल लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना? तो ये हम कर पा रहे हैं, ज़रा देखिए। तो हालाँकि देखो, हम चाहते तो आपको टिक करा देते कि कौन-सा रैशनल है, कौन-सा इर्रेशनल है। लेकिन जब तक आपका कांसेप्ट नहीं बनेगा तब तक दूसरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे। एमपी बोर्ड की बात तो अलग है भई, क्वेश्चन बुक से आते हैं। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। सीबीएसई के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस सेम पैटर्न पर दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए कांसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और कांसेप्ट सिर्फ़ आपको दे रहे हैं, है ना? कोई चैनल का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग तो इस इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक? √2 की वैल्यू हमने 1.4142 रख दिया, अपॉन में 2 रखा। 2 से इसको डिवाइड किया तो जो वैल्यू आ रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है ना? क्योंकि टर्मिनेट कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। कौन? प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग होता है हमेशा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग आ गया। तो ये कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक, अगला नंबर 2 पाई को डिस्कस करते हैं। किसको करते हैं? 2 पाई। 2 पाई तो क्या होगा? 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3.14 एग्ज़ैक्ट नहीं होती है। एक तो 22/7 होती है और एक होती है 3.14। 3.14 हम यूज़ करते हैं, पाई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक? ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये डॉट, डॉट, डॉट करके चलती रहती है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास है, उससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते रहो, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। वो कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो it is non-terminating, non-requiring, so it is irrational number. So it is irrational number. ठीक? ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा-सा टाइम देके आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक? खासकर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स दिए हैं तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक? ब्रैकेट्स दिए हैं तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3, सेकंड ब्रैकेट है 2 प्लस रूट 2। मल्टीप्लाई करो। पहले फर्स्ट का 3 लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई सेकंड 2 से किया और फिर रूट 2 से किया। ठीक? तो 3 इंटू 2 6 होगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। अब 3 का हो गया, अब किसका करेंगे? रूट 3 का, फर्स्ट ब्रैकेट का। तो रूट 3 का 2 से करेंगे तो 2 रूट 3 होगा। क्या होगा? 2√3, इसका इससे किया और इसका इससे किया। तो पहले का तो कर चुके हम, फिर दूसरे का कर रहे हैं। तो ये आएगा आपका √3 इंटू 2, 2√3 और √3 इंटू रूट 2, √6। √6, √3 इंटू रूट 2 कितना आएगा? √6 आएगा। ये √6 आ गया। √3 इंटू रूट 2 हमने कर दिया तो ये √6 आ जाएगा। 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्क्वायर रूट के नंबर सेम होना चाहिए और इसमें एक भी नंबर स्क्वायर रूट का सेम नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा।
यही आंसर होगा। क्लियर? सिंपल था, केवल मल्टीप्लाई करना था। जो आपके स्क्रीन पर है आपके सामने, एक-एक करके मल्टीप्लाई करना दोनों ब्रैकेट्स का, जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। सेम क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी किया ऐसे भी कर सकते हैं, एक और आइडेंटिटी का यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए, देख लीजिए 3 प्लस के रूट 3 और सेकंड ब्रैकेट है 3 माइनस के रूट 3, 3 माइनस के रूट 3, 3 और रूट 3 दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 से कर सकते हैं, या फिर a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सेम नंबर प्लस में है और सेम नंबर ही माइनस में है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब क्या है, ए बी आपके सामने है। ए है 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस बी है रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस रूट 3 का 3, रूट 3 का क्या होगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो 6 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 6 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आइडेंटिटी होती है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की होती है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे a की वैल्यू रूट 5 है, b की वैल्यू रूट 2 है। इसका करके रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, ये 2 रूट 10 हो जाएगा और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों बिना स्क्वायर रूट के हैं, तो 7 हो गए। 7 प्लस 2 रूट 10 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपके सामने। ठीक, आपका सिंपल था। या फिर रूट 5 प्लस रूट 2 को 2 बार लिख सकते थे, है ना। 2 बार लिख के फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे भी उसका आंसर आ जाता। फिलहाल तो ये आंसर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो रूट 25 होता है, रूट 25 का 5 होता है ना। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसमें भी हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं जो सेकंड क्वेश्चन में की थी। सेकंड क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज की थी हमने उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी 2 नंबर दिए हैं। सेम नंबर प्लस में सेम नंबर माइनस में होना चाहिए, जो a की जगह रूट 5 b की जगह रूट 2 दिया है, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। जब ये हो गई तो किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, बहुत सिंपल है। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करना ए की जगह क्या यूज करेंगे? रूट 5, बी की जगह क्या है? रूट 2। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इसको साइड से कर देते हैं। चलिए, ये क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो 5 माइनस 2 आ जाएगा। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 होता है। क्वेश्चन थर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहा है रिकॉल पाई डिफाइन ए रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू ए डायमीटर। ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर ब्लू कलर से हमने डिजाइन कर दिया है ना। इसकी सरकमफ्रेंस है वो चारों तरफ की बाउंड्री है, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, है ना। सरकमफ्रेंस को सी और डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। तो पाई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ये होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सी अपॉन डी। दिस सी में कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं ये आपको डिस्कस करके बताना है। आप ये किस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताना है, क्योंकि पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है,
पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जो कि 3.14 करके लिखते जाओ। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म होने वाला नहीं है 22/7। इस तरह से पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और पाई की जो डेफिनेशन होती है वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यानी परिधि बटे व्यास जो होता है वही कांस्टेंट होता है, जिसका नाम हमने पी पाई अपॉन पाई इसका नाम दिया है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि रिकॉल पाई डिफाइन एज द रेशियो सरकमफ्रेंस। तो किस तरह से होता है रेशियो, इसके बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा है। तो पाई इक्वल टू सी अपॉन डी ये दिया है, इरेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखा नहीं जा सकता है ना। जब और जबकि सी अपॉन डी पी पी अपॉन क्यू है, भाई रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू होता है। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है कि सी अपॉन डी रैशनल नंबर है, मतलब पी अपॉन क्यू में लिख रहे हैं हम, और पाई इरेशनल है जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो ये इसमें विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। अगर रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, है ना। यहाँ पे सी इंटीजर नहीं है, डी इंटीजर हो सकता है लेकिन सी इंटीजर नहीं है। ठीक, √2/√3 दिया, तो √3 आपका क्या है, रैशनल नहीं है, क्योंकि वो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है भैया। 3 तो ठीक है, 3 तो चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पूरा नंबर टू बी रैशनल इट्स it can be formed in the P upon Q. P and Q are integers. C and D are not integers. C और D इंटीजर नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इरेशनल होगा। और इरेशनल है तो पाई भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये आपको क्वेश्चन में आपको बताना था। ठीक, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू रेशनल होता है जो कि पाई रेशनल नहीं है। तो डी तो इंटीजर है, सी इंटीजर नहीं है, सी इरेशनल नंबर है। क्योंकि सर क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इसमें पाई आ रहा, पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक, चले आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो। √9.3 को आपको एक नंबर लाइन पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसीलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बता दें। पहले स्टेप करना है कि 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचना, ये भी ये हमने खींच ली। ठीक, ये भी एक लाइन खींची जिसकी लेंथ कितनी है, 9.3 है। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची जिसका नाम हमने ए बी रख दिया। क्या रख दिया, ए बी। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंथ की और लाइन खींच लो, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन और खींच लो। स्टेप 2 एक्सटेंड ए बी बाय 1 सेंटीमीटर टू सी। ए बी को सी तक 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। तो ये सी हो गया, तो ये 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर दी हमने, खींच दी। ठीक है, 9.3 हम पहले ही खींच चुके, 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा खींच ली। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल हो गया 10.3। इसका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर खींचेंगे। स्टेप तीसरी क्या करेंगे, वाई सेक्टिंग ए सी टू फाइंड द मिड पॉइंट। इसका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर खींचेंगे तो दोनों तरफ आर्क लगा देंगे, यहाँ पे और नीचे। ए पे रख के इन आर्क को क्या कर देंगे, काट देंगे। कितना लेना है, कितना भी ले लेना है लेंथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दो। दोनों के इंटरसेक्ट को पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचोगे, जो ए सी को जहाँ काटेगी उसका मिड पॉइंट होगा ए सी का। ए सी का एकदम बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा। तो सी ए मिड पॉइंट है, जहाँ पे हमने ओ मान लिया, और ओ से ए की रेडियस ले लो। ओ को सेंटर मान के ए ओ रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। ये खींच लिया, ये सेमी सर्कल बना लिया हमने। ये ओ ए रेडियस का, ओ ए रेडियस का एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया हमने। ये सर्कल बना दिया। बी से एक परपेंडिकुलर लाइन या 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दो, 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर खींच दो बी से, और उसको सेमी सर्कल से मिला दो। ये 90 डिग्री पर है। ठीक, क्या है ये, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक, यहाँ पे पॉइंट मान लिया हमने डी।
यहाँ पे हमने पॉइंट क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ओ बी है ना, जो ओ बी जो आपका आ रहा है, ओ से बी तक जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, जो कि ए सी को बी पर और सेमी सर्कल को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ए सी लाइन को क्या करें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें आगे की तरफ, आगे की तरफ इस लाइन को बढ़ा लो, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लो। तो ये हमने इस लाइन को और आगे की तरफ खींच दिया। ये चाहे जितना खींच लो, हमें थोड़ा सा बेल चाहिए। अब क्या करेंगे कि इस बी से डी को नीचे की तरफ लेके आएंगे, है ना, ये हमने मान लिया। ये सेंटर ओ ये है, एक यहाँ पे ले लिया, इतनी रेडियस ले लो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, कितनी थी ये, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और लिए, 2 3 4 1 1 का गैप करके और नंबरिंग कर दी आगे जाके, और नंबरिंग कर दी। तो ओ से डी पर रखो कंपास को, पेंसिल को, है ना, और एक आर्क खींचना है बी को सेंटर मान के डी से होते हुए। ये जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, यानी 3 और 4 के बीच में कर रही है, बस वहीं पे आपका नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगा। यहीं पे क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9.3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, ये नंबर लाइन पे जहाँ आ रहा है यहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइज करने वाले क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का करना है, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, चलिए देखिए। पहले क्वेश्चन को अगर सिंगल डिजिट में आपको स्क्वायर रूट दिया है तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म है ना। जैसे 1/√7 दिया है, तो 1/√7 को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में √7 है, तो √7 का ऊपर √7 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब डिनोमिनेटर में प्लस माइनस में कुछ नंबर दिए हों तो उनके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे प्लस दिया है तो ऊपर माइनस करेंगे, ऊपर नीचे माइनस दिया तो ऊपर प्लस करेंगे। ठीक, 2 दिए हैं तब कोई दिक्कत नहीं, 3 दिए हैं तो फिर आपको 2 एक साथ लेनी पड़ेंगे, 2 एक साथ लेनी पड़ेंगी। ठीक, तो अलग अलग कंडीशन है, आपके में केवल एक सिंगल और डबल डिजिट के दिए, इससे ज़्यादा दिए नहीं है। तो जितना दिया है उतना डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 1/√7। क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, कैसे करेंगे, √7 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, √7/√7। तो ऊपर ऊपर तो √7 इंटू 1√7 आएगा, √7 अपॉन ये आ गया 7, कितना आ गया 7। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर। ठीक, √7/7 आपका आंसर है, क्योंकि दो स्क्वायर रूट के नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक, ये तो सिंपल था। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, √7 माइनस √6। जब इसका रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में यदि माइनस दिया है दोनों नंबर के बीच में, तो ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, प्लस से, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 इसका अपोजिट, अपॉन में भी वही √7 प्लस √6। देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई किया 1 से तो वही आएगा, ऊपर दोनों के नंबर का 1 का मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आएगा। नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। a माइनस बी और a प्लस बी पीछे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी अगर दिया है तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बनेगा। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 माइनस 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 कितना होगा, 1।
√7 प्लस √6 अपॉन में 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन आपके थर्ड और फोर्थ होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। कुछ टेक्निकल इश्यू है थोड़ा सा, तो आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, वॉइस प्रॉब्लम हो जाए।